नमस्कार दोस्तों, बीजी विद डीजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव MCQs। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक? आपके ऑप्शन है भीमताल लेक, सांभर लेक, नैनीताल लेक, डल लेक। भीमताल लेक, सांभर लेक, नैनीताल लेक, डल लेक। आपको इसमें फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है। आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। सो लेट्स सी। सांभर लेक। सांभर लेक क्या क्वेश्चन था दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक? इसमें फ्रेश वाटर लेक नहीं है, तो आंसर क्या है? सांभर लेक। सांभर लेक, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, इज लोकेटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सांभर लेक कहाँ पे है? तो राजस्थान के जयपुर में है। इंफॉर्मेशन अबाउट अदर लेक्स। भीमताल लेक ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। नैनीताल लेक अगेन उत्तराखंड। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक ये क्या है दोस्तों? स्टिल वाटर, वाटर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जस्ट लाइक फ्लोइंग नेचर ऑफ रिवर्स। इसमें वैसा नहीं होता है, वाटर इज स्टिल। फ्रेश वाटर लेक, मिनिमल सॉल्ट होगा एंड सुटेबल फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। सिनोनिम, सिनोनिम मीनिंग क्या है? वर्ड्स हैविंग सिमिलर और नियरेस्ट मीनिंग। सो विच वर्ड इज देयर? प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट के 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट करना है द करेक्ट ऑप्शन। आपके ऑप्शंस हैं वाइड स्प्रेड, एम्बिवैलेंट, कॉन्फिडेंट, फ्रॉडुलेंट। वाइड स्प्रेड, एम्बिवैलेंट, कॉन्फिडेंट, फ्रॉडुलेंट। आंसर वाइड स्प्रेड। सो प्रिवेलेंट इज द वर्ड, इसका राइट ऑप्शन इज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड इसकी मीनिंग क्या है? वाइड स्प्रेड is something that is happening or existing over a large area or among many people. Wide spread meaning विस्तृत, जो विशाल एरिया में फैला हो, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक हो। जो बाकी वर्ड्स हैं, एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट की मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी। In other words, friends, to be in two minds. To be in two minds means दुविधा में होना, that is being ambivalent. Example, he felt very ambivalent about leaving home. He felt very ambivalent about leaving home, meaning he was in two minds whether to leave his home or not. Next, confident. Confident meaning feeling or showing that you are sure about your own abilities or opinions. मीन्स आप कॉन्फिडेंट हैं, आप आश्वस्त हैं। एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस इन द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मीनिंग डन इन ऑर्डर टू चीट समबडी और डिसऑनेस्ट। डन इन ऑर्डर टू चीट समबडी, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉडुलेंट की मीनिंग है डिसऑनेस्ट। एग्जाम्पल, द फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ स्टोलन चेक्स। द फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ स्टोलन चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एट द टाइम द फोन रैंग शी डैश इन द बेड। 4 ऑप्शन है, हैज़ बीन लेइंग, हैज़ लेड, वॉज लाइंग, हैड लेड। आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी आपका गेस इज राइट और नॉट। वॉज लाइंग,
was lying. Friends, just see, at the time the phone rang. The phone rang, ये simple past है. The phone rang, simple past. Simple past is also called past indefinite. Subject plus verb का second form. Subject plus verb का second form. That is simple past or past indefinite. And second क्या है? She dash was lying in the bed. Continuous. Which continuous? Past continuous. So at the time the phone rang, she was lying in the bed. Next question. Question number 54. What is the default web browser used with a Microsoft Windows 10 machine? कौन सा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है जो कंपैटिबल है विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के साथ? आपके ऑप्शन हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़ैक, ऑपरा, सफारी. माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़ैक, ऑपरा, सफारी. आंसर माइक्रोसॉफ्ट एज. माइक्रोसॉफ्ट एज ये कंपैटिबल है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के साथ. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र? डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्या है? एक्चुअली इट्स अ वेब ब्राउज़र दैट our device or operating system automatically uses when we click on a web link or open a web page. It appears automatically, right? So Microsoft Edge is the correct option. Next question number 55. Which of the following birds makes its nest among the thorns of a cactus plant? Which of the following birds makes its nest among the thorns of a cactus plant? Means cactus plant क्या है? ये इसमें ये कांटेदार प्लांट है. तो इसमें कौन सा बर्ड है जिसकी नेस्ट इसमें होती है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन रॉबिन, कॉमन हॉक, वीवर बर्ड, डव. इंडियन रॉबिन, कॉमन हॉक, वीवर बर्ड, डव. आपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे. लेट्स चेक इट. डव. डव इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डव, इन अदर वर्ड्स हम इसे पीजन भी बोलते हैं. वी कॉल इट पीजन ऑल्सो. फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कैक्टस प्लांट? कैक्टस प्लांट क्या है? अ थिक फ्लेसी प्लांट दैट ग्रोज इन मेनी हॉट and dry parts of the world. Cactus plant grows in many hot and dry parts of the world. Cactus singular है. Cactus CACTUS. CACTUS इसका प्लूरल है cacti. CACTI. Plural is cacti. CACTI. Next question. When was International Day for Biological Diversity 2025 celebrated? It was celebrated recently. आपको गेस करना है. What was the date? Options 19th May, 20th May, 21st May, 22nd May. Biological diversity. Biological diversity means biodiversity. Biodiversity और biodiversity की मीनिंग क्या है? Variety of life on earth at all, different forms of life on earth. So when was it celebrated? 19th May, 20th May, 21st May, 22nd May. Let's see your guess is right or not. 22nd May. 22nd May. International Day for Biological Diversity was celebrated. And what was the theme? Theme was harmony. Theme for 2025, for this year. Theme was harmony with nature and sustainable development. Harmony with nature and sustainable development means नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करना. Next question. Identify the part of speech of the underlined word. Identify the part of speech of the underlined word. Man is a unique animal.
कौन सा वर्ड अंडरलाइंड है? यूनिक. यू आर गोइंग टू टेल मी यूनिक वर्ड क्या है? ऑप्शंस: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. क्वेश्चन, आई रिपीट द क्वेश्चन. मैन इज अ यूनिक एनिमल. यूनिक वर्ड क्या है? यूनिक की मीनिंग फ्रेंड्स? फाइन, वी ऑल नो यूनिक मीन्स समथिंग डिफरेंट, something different, distinctive, right? Something different. So whether it's a noun or pronoun or adjective or adverb. Let's see whether your guess is correct or not. Adjective. क्या है इसका आंसर? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. मैन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नाउन है. एनिमल ये भी नाउन है. एंड यूनिक हैज बीन यूज्ड बिफोर एनिमल, नाउन. सो नेचुरली it's adjective because this word unique qualifies the word animal. Next question. दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. क्वेश्चन नंबर 58. Why does lime water turn milky when we blow in it through a straw? Why does lime water turn milky when we blow in it through a straw? मिल्की मीन्स वाइट, सफ़ेद. इसका कलर क्यों हो जाता है? लाइम वाटर हम सभी जानते हैं. स्ट्रॉ भी हमें पता है. ऑप्शन: ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू वेस्ट पार्टिकल्स, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू ऑक्सीजन. Yes, let's see the question again. Question says, why does lime water turn milky when we blow in it through a straw? क्या कारण है इसका कलर चेंज हो जाता है लाइम वाटर का? ऑप्शन थे आपके: ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू वेस्ट पार्टिकल्स, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू ऑक्सीजन. आंसर: ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड lime water changes its color. Explanation: why is it so? The carbon dioxide in our breath, because friends we are blowing in it, we are blowing into lime water, right? So there is carbon dioxide in our breath. The carbon dioxide in our breath reacts with the calcium hydroxide in the lime water. Lime water में क्या हाइड्रोक्साइड है, हमारे ब्रेथ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो बोथ रिएक्ट एंड दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो जल में घुलनशील नहीं है. दैट्स वाई इट अपीयर्स मिल्की. आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ क्वेश्चंस हिंदी से, क्योंकि हिंदी के भी MCQs हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं. सो यू मस्ट बी थॉरो विद दोज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 59. निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है? आपको आइडेंटिफाई करना है. हम सभी जानते हैं हिंदी में लिंग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उभयलिंग. यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग फाइंड आउट करना है. 4 वर्ड है, 4 शब्द हैं: झील, बसंत, वज्र, भगदड़. झील, बसंत, वज्र, भगदड़. आंसर चेक करें फ्रेंड्स. भगदड़. झील, बसंत, वज्र, भगदड़. भगदड़ स्त्रीलिंग है. झील पुल्लिंग है, गहरा झील. बसंत का आगमन. वज्र जैसा मजबूत. भगदड़ मची थी. सो भगदड़ यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है. द नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन. पहाड़ों पर बहुत
वर्षा होती है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है। बहुत को यहाँ रेखांकित किया गया है। आपको बताना है ये कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। और विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड, राइट। ऑप्शन है आपके सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, विशेषण के ये 4 प्रमुख भेद हैं। सर्वनामिक विशेषण, जिसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, सार्वनामिक डिमॉन्स्ट्रेटिव। गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाम से ये स्पष्ट है। परिमाणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो क्वेश्चन क्या है? पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें बहुत शब्द क्या है? कौन सा विशेषण है? उम्मीद है आपने अपना आंसर गेस किया होगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या गिवन है? बहुत वर्षा होती है, मीन्स क्वांटिटी, मीन्स हाउ मच, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। और कंटेंट आपको कहाँ तक पसंद आ रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।